हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी लोगों को पता होगा कि एएलपी के बाद जो आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था वो आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 2 दिसंबर फर्स्ट जो शिफ्ट है आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम आज से शुरू है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग चेक कर सकते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, और ऑलमोस्ट जिनका आगे एग्ज़ाम है वो लोग भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम था और भी क्वेश्चन आएंगे वो लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे, उससे पहले वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक वगैरह कर देना है। पहला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाअभियोग चलाया जाता है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि पॉलिटी का भी बेसिक था और एसएससी के अंदर भी मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्टिकल जो 61 था इसका राइट आंसर था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि राष्ट्रपति के ऊपर एक महाअभियोग की प्रक्रिया करी जाती है, और राष्ट्रपति का महाअभियोग ये लाया तब जाता है, जिसकी मैं बात करूं जब वह संविधान का उल्लंघन कर रहा होता है, तब महाअभियोग की बात करी जाती है। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने का प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि इसके लिए राज्यसभा भी लगा सकता है और लोकसभा भी लगा सकता है, दोनों इसको लगा सकते हैं। बस 2/3 जो बहुमत होता है इसके लिए, यानी कि कम से कम 2/3 बहुमत से ये पारित किया जाना चाहिए, ये सिर्फ कंडीशन होती है। बाकी लोकसभा में या राज्यसभा में ये आपका मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश था जिसको कि ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, और इसका कालक्रम पूछा गया था कि यानी कि जो गुलाम वंश था या ममलूक वंश था, इसके आई थिंक जो रूलर दिए हुए थे शासक, उनका जो है सीक्वेंस में कालक्रम दिया गया था। तो पहला जो था इसका वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से लेकर के 1210 तक चला हुआ था, और इसी ने स्थापना भी करी हुई थी गुलाम वंश की, यानी कि दिल्ली सल्तनत की नींव भी इसी ने रखी हुई थी। इसके बाद जो है वो दूसरा शासक आया हुआ था इल्तुतमिश, जो कि 1210 से लेकर के 1236 तक आया हुआ था, और यह वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना गया। इसके बाद इसकी बेटी आई जो कि रजिया सुल्तान थी, 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासिका बनी हुई थी। इसके बाद आपका मुइजुद्दीन जो बहराम शाह था वो बना 1240 से 1242 तक, और फिर आपका अलाउद्दीन मसूद शाह बना, जो कि 1242 से लेकर के 1246 तक रहा हुआ था। तो इसी तरह आपका बलबन भी आया हुआ था। तो इस तरह से आपको आई थिंक दिया हुआ था। अब जितने शासक दिए हुए आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। एसएससी का कम से कम 50 से 60 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है अब तक। अगर काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो एक एक एग्जाम में 4-4 बार पूछ लिया गया कि जो द वाइट टाइगर है इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो द वाइट टाइगर की मैं बात करूँ तो अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अरविंद अडिगा हैं, ये हैं लेखक द वाइट टाइगर के। इन्होंने कुछ और भी यहाँ पर इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं अरविंद अडिगा ने, जिससे कि मैं बात करूं जैसे कि एक इनका उपन्यास था लास्ट मैन इन टावर, ये 2011 में आया हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है लास्ट मैन इन टावर। उसके बाद जो और एक फेमस बुक पूछी जाती है ये है सिलेक्शन डे के नाम से। इस सिलेक्शन डे को इन्होंने 2016 में लिखा हुआ था, और ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम के अंदर, ये चीज़ याद रखना है। सिलेक्शन डे कई बार आ चुका है। एमनेस्टी ये कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ामों में, तो जितने भी अरविंद अडिगा के हैं ये कई बार पूछे गए। तो एमनेस्टी 2020 में, सिलेक्शन डे 2016 में आया, और ये आपका जो बताया ऊपर एक लास्ट मैन टावर वाला। तो ये तीन तो इसमें बुक ऑलमोस्ट एसएससी में घुमा घुमा करके पूछी जाती हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम देता है उसने आसानी से ये सारी चीज़ें कर ली होंगी। नेक्स्ट ये है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की जो पहली महिला स्नाइपर कौन है। तो पहली महिला स्नाइपर की मैं बात करूं बीएसएफ की, तो ये है सुमन कुमारी, यानी कि सुमन कुमारी इसका राइट आंसर था। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। तो ये पहली महिला स्नाइपर है, और ये आपकी क्या है कि इन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्निक से 8 सप्ताह का जो है स्नाइपर कोर्स पूरा यहाँ पर किया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुच्छेद जो है वो कौन सा है। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको किसी भी तरह का अपडेट या कोई भी आपको नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो वो सारी चीज़ें हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप
ग्रुप पर प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जा कर के जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। तो 120 इसका राइट आंसर था, यानी कि जो भारतीय संविधान है इसका अनुच्छेद 120 जो होता है ये संसद में इस्तेमाल होने वाली जो होता है भाषाएं, उनका प्रावधान किया गया आर्टिकल 120 के अकॉर्डिंग। और संसद में कार्यवाही के लिए हिंदी या अंग्रेजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। सदस्य अपनी क्या है कि इसके अलावा एक और आपका आर्टिकल 343 कई बार पूछ देते हैं। जो आर्टिकल 343 ये भारत की आधिकारिक भाषा के बारे में, यानी कि भाषा जो है वो हिंदी होगी हमारे देश की और लिपि देवनागरी होगी। ये आर्टिकल 343 यानी कि 343 में कहा गया है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 343 का। इसके अलावा हम लोग याद रख सकते हैं आगे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि आपका किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी, यानी कि जो पाकिस्तान की मांग करी गई थी वो कब था, तो ये 1940 में, यानी कि 1940 का जो आपका हुआ था, इसमें पाकिस्तान की जो है मांग करी गई थी। और पूर्ण स्वराज की जो मांग करी गई थी वो 1929 में। ये भी याद रखना है, जो पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी ये 1929 में करी गई थी और ये अधिवेशन जो था ये लाहौर का था। इस चीज़ को भी याद रखना है, ये लाहौर का अधिवेशन था। तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व निकल के आता है वो बिहार का निकल के आता है। और वहीं सबसे कम की अगर बात करी जाए तो सबसे कम जो आता है वो आता है जाकर के अरुणाचल प्रदेश से। तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व आता है और बिहार का जो होता है वो सबसे आपका ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है। ये चीज़ भी याद रखना है। बाकी जो बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी देखने को जो हाईएस्ट मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है और लोवेस्ट जो जाकर के मिलता है वो जाकर हरियाणा में मिल जाता है। इसी की बात करें आपका जनसंख्या घनत्व जो है आपका 1106 के करीब है। भारत का ओवरऑल आपका 343 होता है जनसंख्या घनत्व, अगर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र को हिरन की भूमि कहा जाता है। तो हिरन की भूमि की मैं बात करूं तो ये कहा जाता है टुंड्रा क्षेत्र को, और टुंड्रा क्षेत्र को हिरन की भूमि कहते हैं क्योंकि ये आपका बारहसिंगार आपका उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में आपका स्थित वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति था इनकी जगह पर, तो रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो रामनाथ कोविंद थे ये पहले राष्ट्रपति थे द्रौपदी मुर्मू से। और द्रौपदी मुर्मू जो बनी, इन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई थी। और उनका जो जन्म है आपका 20 जून वगैरह को हुआ था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और 2022 में बनी हुई थी। और इनके बाद जो है आपका वो रहा हुआ था जाकर के आपका क्या बोलते हैं, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। IMPS आपसे पूछा हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या था आपका IMPS। इसकी मैं बात करूं तो ये आपका होता है इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड। आइए आपने जब बैंक से कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है अमाउंट वगैरह, उसके पीछे देखते होंगे फिनो पेमेंट्स आपका IMPS वगैरह लिखा होता है, वो एक्चुअली इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड होता है जो कि IMPS का फुल फॉर्म होता है, यानी कि तत्काल भुगतान सेवा इसको बोलते हैं। और ये भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम बोलते हैं अगर इसके बारे में पढ़ा हो, जिसमें कि आप 1 रुपये से लेकर के 2 लाख तक का जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ा हुआ है। एकदम इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन SSC एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। आर्टिकल 148 यानी कि अनुच्छेद जो 48 होता है ये कैग यानी कि CAG से रिलेटेड है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। और एक किसी तरह आर्टिकल पूछा जाता है जो कि आपका आर्टिकल होता है 76 जो कि महान्यायवादी से रिलेटेड होता है। तो ये महान्यायवादी का भी पूछा जाता है, तो महान्यायवादी का रिलेटेड जो होता है वो आर्टिकल 76 से होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आज के शिफ्ट में कुछ पूछे गए थे। हाँ, बाकी जिसको टेक्स्ट बुक वगैरह लेना हुआ करे मेरा कूपन कोड राष्ट्र यूज कर ले, आपको 12% का इसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।